आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये। क्लास 11th है, चैप्टर 23 द स्ट्रेट लाइन्स, एक्सरसाइज है 23.18। अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें एक इक्वेशन बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, उसको मैं बता देता हूं आपको। वो इक्वेशन ये है कि अगर आपके पास आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स निकालनी है जो पास हो रही है x1 y1 से, ध्यान रखिएगा x1 y1 से पास हो रही है, ऐसी लाइनें जो x1 y1 से पास हो रही हैं और साथ में ये एंगल अल्फा बनाती हैं किसी एक लाइन से जो है y इक्वल्स mx प्लस सी। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1। इन लाइन की इक्वेशंस क्या होगी, दो लाइनें बनेगी, इक्वल्स m प्लस माइनस टेन अल्फा बाय 1 माइनस प्लस, यहां प्लस माइनस हो तो यहां माइनस प्लस आएगा, m टेन अल्फा और यहां आएगा x माइनस x1। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा आप, ये सब यूज होगा इसमें। तो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है इस सवाल में, ये सवाल मैं पढ़ देता हूं। सवाल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि x1 y1 आपको दिया है 0 0। ये क्लियर हो गया। मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री विद स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन दी हुई है आपको √3 x प्लस y इक्वल्स 11। तो अगर ये लाइन है इसका स्लोप आपको लेना है, जो m आएगा ना यहां पर, ये इसका स्लोप है इसका, तो कर लें इसका स्लोप निकाल लेते हैं। y बराबर हो जाएगा माइनस √3x प्लस 11, m हो गया इसमें ये माइनस √3, m मिल गया, x1 y1 मिल गया, यहाँ पर इसके हिसाब से दिख रहा हूं मैं। अब आइए आप अल्फा पे। अल्फा ये है कि ऐसी लाइन निकालनी है, ऐसी लाइंस निकालनी है जो इस लाइन से, अगर मैं इसको L1 मानूं, इस लाइन से अल्फा एंगल बना रही है। ये हो गई आपकी जो 0 0 से पास हो रही है, ठीक है, ये लाइन हमारी L1 हो गई। अब हमको ऐसी लाइन की इक्वेशंस निकालनी है जो पास तो 0 0 से हो रही है और इससे एंगल जो बना रही है वो 45 डिग्री बना रही है। तो हमारे पास क्या हुआ, अल्फा ये वो एंगल होता है जो दोनों के बीच में बन रहा होता है, ये 45 डिग्री है हमारे पास, और यहां पर अल्फा भी चाहिए, अल्फा चाहिए, तो अब हमारे पास सीधा फॉर्मूला है। इसमें करना क्या है, एक बार आप ये प्लस लेंगे तो ये माइनस लेना पड़ेगा। यहां प्लस देखिए, यहां माइनस क्यों आया, यहां प्लस क्यों आया, मैं बताता हूं आपको। और अगली बार हम ये लेंगे, मैं करके दिखाता हूं आपको। तो मैं इक्वेशन में रख रहा हूं सबसे पहले, ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन हो गई, y माइनस y1, यहां पर y1 क्या बताया मैंने 0, यहां पर कर दीजिए x माइनस x1, क्या था x1 है 0, ये। अब m क्या है, मैंने आपको बताया था माइनस √3, यहां पर m माइनस √3। अब यहां प्लस रखेंगे और माइनस रखेंगे क्योंकि दो इक्वेशन बनेगी, तो मैं प्लस लेके चलूंगा, एक इक्वेशन प्लस वाली बनेगी, √3 प्लस 1, √3 प्लस यहां क्या आएगा टेन अल्फा। अल्फा क्या है 45 डिग्री, तो टेन निकाल लीजिए, इसका टेन अल्फा कितना होता है, टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री कितना होगा 1, ठीक, 1 रख दीजिए यहां पर प्लस 1। अब क्या करेंगे, 1 नीचे मैंने क्या बताया था आपको, 1 माइनस प्लस, 1 माइनस कर दीजिए, और m टेन अल्फा, m कितना है माइनस √3, टेन 45 तो 1 है ही, तो क्या बन गया नीचे, यहां y बराबर हो गया, ये हो गया x, ये हो गया 1 माइनस √3, ऊपर आ गया 1 माइनस √3 यानी माइनस √3 प्लस 1 बाय 1 माइनस ऑफ माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 प्लस √3 इंटू एक्स। ये इक्वेशन हो गई, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, आप यहां लेंगे माइनस, यहां लेंगे प्लस, तो क्या बनेगा y बराबर √3 माइनस √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये क्या बना प्लस बनाया, तो हमने क्या किया, ये गया 1 माइनस √3। हम इसे क्या कहते हैं, नीचे वाले से नेगेटिव बाहर ले लेते हैं, नेगेटिव बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3 माइनस 1, नेगेटिव बाहर लिया है तो यहां से नेगेटिव बाहर ले लेते हैं, √3 प्लस 1, क्या बन गया √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस 1 इंटू एक्स। ये दोनों इक्वेशन आ गई, देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है ये और ये, यही से बताता हूं, यहां तक हम आ गए हैं। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 1 प्लस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 1 माइनस √3 1 माइनस √3 से, और इसमें क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से। इसको भी मैं करके दिखाता हूं आपको। तो ये वाला मैं कर रहा हूं ना, ये है माइनस √3 प्लस 1 बाय 1 प्लस √3, जहां भी है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 माइनस √3 और 1 माइनस √3, तो क्या बना नीचे तो आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 3,
यहाँ क्या बनेगा, ये बेसिकली 1 माइनस रूट थ्री ही है, देखिएगा ये 1 माइनस रूट थ्री, ये भी तो 1 माइनस रूट थ्री, उसका स्क्वायर ही तो हो गया, 1 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर हो गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री, कितना बना 4 माइनस टू रूट थ्री बाय माइनस टू। तो ये इसमें आप क्या करें कि इसको 2 बाहर ले लीजिए, माइनस टू बाहर ले लीजिए बाहर, माइनस टू, क्योंकि इससे कट जाएगा, माइनस टू बाहर लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा माइनस टू, और यहाँ पर आएगा प्लस रूट थ्री, नीचे से माइनस टू कैंसिल, तो आपका आ गया एक तरीके से रूट थ्री माइनस टू, ये रूट थ्री माइनस टू देख रहे हैं आप, ये हो गया ओके। अब ये वाला देखिएगा, इस वाले को, इसमें हम क्या करेंगे रूट थ्री प्लस वन बाय रूट थ्री माइनस वन, ऊपर नीचे रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री प्लस वन, वही करेंगे रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री बाय रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और ये वन, थ्री माइनस वन टू हो गया 4 प्लस टू रूट थ्री बाई टू, टू बाहर ले लीजिएगा, काट दीजिए, तो रूट ये हो गया 2 प्लस रूट थ्री, यहाँ पर 2 प्लस रूट थ्री आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा, अरे इक्वेशन बन गई ना, यहाँ पर एक इक्वेशन बनी y इक्वल्स रूट थ्री, ये जो निकाला ना हमने y इक्वल टू रूट थ्री माइनस टू एक्स, और दूसरा है y इक्वल टू रूट थ्री प्लस टू एक्स, ऐसे बनेगी ये, फाइनल इक्वेशन भी निकालनी पड़ेगी। तो अब ये क्लियर हो गया ना कैसे करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू द ओरिजिन, इसमें भी ऐसी ही है, x1 y1 0 0 which passes through the origin and are inclined at angle of 75 degree with the straight line x plus y plus root 3 y minus x equals a। तो पहले तो 45 डिग्री आपको मिल गया, तो यानी कि अल्फा 45 डिग्री है, 75 डिग्री है, तो tan अल्फा निकालना होगा, तो tan आपको निकालना है 75 डिग्री। अब कैसे निकालेंगे इसको ऐसे करिए आप, tan 75 डिग्री निकालने के लिए आपको तरीका पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं, tan 30 प्लस 45 डिग्री, या आप इसको करिए लीजिए tan 45 प्लस 30 डिग्री, ऐसे निकालना है। तो tan a प्लस बी कितना होता है, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो इसमें 1 रखिए, 1 बाय रूट थ्री रखिए, ये आ जाएगा, ये मैं मान के चलता हूं कि ये आपको मिल जाएगा। यहां पर सोल्यूशन भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोई। यहां पर अब ये हो गया, हमको tan अल्फा मिल गया, ये रखेंगे, यानी कि tan अल्फा मैं बताता हूं कि ये जो इक्वेशन आने वाली है ये क्या बनेगी, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इक्वेशन दी है वो दी है x प्लस वाई प्लस रूट थ्री वाई माइनस एक्स बराबर है, इससे हमें m निकालना है। तो y को जोड़ जमा कर लीजिए, x को जमा कर लीजिए, y को लेफ्ट में रखिए, x वाले को राइट में ले जाइए, जो x के सामने है वही आपका m हो जाएगा। तो इसको खोलते हैं, x प्लस वाई प्लस रूट थ्री वाई माइनस रूट थ्री एक्स बराबर a। तो y को जमा कर लीजिए, y हो जाएगा तो 1 प्लस रूट थ्री, और x को पहले इधर ले जा लीजिए, x क्या बना, x बना आपका, इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा रूट थ्री एक्स माइनस एक्स, तो x बाहर लीजिए रूट थ्री माइनस वन, ठीक, प्लस a। अब ऊपर नीचे मतलब दोनों साइड आपको इसका ये तो हटाना पड़ेगा, तो y बराबर हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन बाय रूट थ्री प्लस वन इंटू एक्स प्लस a बाय रूट थ्री प्लस वन, ये हो गया m, m ये हो गया ओके। अल्फा मैंने आपको बताया था, tan अल्फा निकालने का तरीका भी बता दिया मैंने आपको कैसे निकालना है। tan 75 डिग्री की आप वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे, जो मैं आपको बता देता हूं कि वो 2 प्लस रूट थ्री आने वाली है, इसको निकालेंगे 2 प्लस रूट थ्री आएगी, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जो मैंने इक्वेशन बताई उसमें रख देंगे, तो y माइनस वाई वन की जगह 0, x माइनस 0, और यहां पर क्या आने वाला है, ये m है, m। अब ये इसको इतना बड़ा लिखेंगे तो थोड़ा सा इसमें तकलीफ आएगी, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप क्या करिए, ऊपर नीचे ये रूट थ्री माइनस वन बाय रूट थ्री प्लस वन है, अभी हमने ये सवाल किया है इसी तरीके का, लेकिन मैं एक बार और कर देता हूं। ऊपर नीचे रूट थ्री माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ऊपर तो रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट थ्री का होल स्क्वायर हो गया 3, 1 का 1 और माइनस टू रूट थ्री, और ये रूट थ्री होल स्क्वायर और 1 स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा 4 प्लस टू रूट थ्री बाई टू, 2 कॉमन ले लीजिए, यहां से 2 चला जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 2 प्लस रूट थ्री, ये हो गया 2 माइनस रूट थ्री,
माइनस है ना यहाँ पे, तो 2 माइनस रूट थ्री क्या आ गया, ये आपका आ गया m, जिसको मैं कह रहा हूँ 2 माइनस रूट थ्री। m की जगह ये रखेंगे, तो हम क्या बना रहे थे, ये y माइनस जीरो, m यहाँ रखेंगे 2 माइनस रूट थ्री, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, मैं दोनों को एक साथ लिख दे रहा हूँ। 1045 की डिग्री 1075 जो है 1045 और 1030, यहाँ पर आप 1 रखेंगे, यहाँ 1/√3 रखेंगे, तो इस तरीके से क्या बनता है आपका बनेगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, ये हम बहुत बार कर चुके हैं इसलिए डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 प्लस रूट थ्री, और यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस ये 2 माइनस रूट थ्री बाय इंटू 2 प्लस रूट थ्री। इसको जरा सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ सोल्यूशन में दिखा देता हूँ आपको, ये सोल्यूशन होगा इसका आपका फाइनली जो आएगा y इक्वल टू माइनस रूट थ्री एक्स आएगा। एक बार ये आया है एक बार ये आया है, जब आपने इसको प्लस लिया ना, जब यहाँ प्लस लेंगे, जब यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ माइनस लेंगे, जब यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस लेंगे, तो एक बार यहाँ पर प्लस लिया है यहाँ माइनस लिया है, यहाँ पर माइनस लिया है यहाँ प्लस लिया है, देख लीजिए। और एक बार आपकी इक्वेशन आएगी y इक्वल्स ये, क्योंकि 4/1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो सीधा x बराबर जीरो, क्योंकि जीरो यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा आप इधर पे, तो x बराबर जीरो हो गया, और y माइनस रूट थ्री एक्स यानी कि रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल जीरो। ये है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2, -1 मेकिंग एन एंगल ऑफ, ये हो गया 45 डिग्री विद द लाइन दिस 6x प्लस 5y माइनस 8। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, तो इसमें बड़ी बड़ी जो चीजें आई हैं, जो मेन चीजें वो बता देता हूं आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2, -1, तो x1 y1 इसमें है आपका 2 और -1, फिर आपका मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मतलब ये हो गया अल्फा आपका 45 डिग्री है, तो tan अल्फा निकालिए सीधा, tan अल्फा हो गया आपका 1, ठीक, tan अल्फा निकालना है, बेसिकली ये m2 कह लीजिए इसको। ये हो गया एक चीज हो गई, दूसरी चीज ये हो गई, तीसरी चीज बोलते हैं ये कि मेकिंग एन एंगल ऑफ दिस विद लाइन दिस, तो 6x प्लस 5y माइनस 8 बराबर 0 है, तो 5y हो जाएगा आपका, दोनों को ले आइए, -6x प्लस 8, तो 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो y बराबर -5x प्लस 8/5, ये आपका हो गया -6/5 हो गया इसका m, यानी ये m की जगह रखेंगे हम, m हो गया -6/5। सारी चीज मिल गई, सीधा फॉर्मूले में रख देंगे, मैं दिखा देता हूं आपको, बिल्कुल सेम सवाल है। तो y माइनस y1 x माइनस x1, इसमें क्या करेंगे, x1 y1 आपके पास है, ये हो गया y1, ये हो गया x1, ये मैंने बताया था आपको -6/5 क्या हो गया, ये m, अभी हमने निकाला -6/5, -6/5 आप यहाँ रखिए इधर पे, 1045 डिग्री 1 है, यहाँ पर आप नीचे 1 प्लस दिस इंटू दिस, एक बार प्लस लीजिए या माइनस लीजिए, यहाँ प्लस इसलिए दिख रहा है केवल आपको क्योंकि ये -6/5 है, -6/5 और 1045 के 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक बार यहाँ माइनस लीजिए यहाँ प्लस लीजिए, अब ये प्लस माइनस क्यों हो गया, क्योंकि ये -6/5 है। इसको सॉल्व करिए, ये इक्वेशन आएगी, इसको सॉल्व करिए, ये इक्वेशन आएगी। सवाल संख्या है ये 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट h and k and are inclined at an angle tan inverse m to the straight line y equals mx plus c। तो आपको x1 y1 दिया है h और k, पहली चीज ये इक्वेशन दी है y इक्वल्स mx प्लस c, इक्वेशन ये है, तो इसका मतलब m की जगह आपको m ही मिला हुआ है, m की जगह आपको m ही रखना है। tan आपको ये भी दिया हुआ है कि एंगल कितना है, अल्फा जी दिया हुआ है, tan इनवर्स m दिया हुआ है, यानी कि tan अल्फा कितना हो गया m, tan अल्फा की जगह भी आपको m रखना है, ध्यान रहेगा, tan अल्फा की जगह भी m रखना है। तो इसको हम करेंगे y माइनस y1 कितना हो गया, ये k बराबर यहाँ x माइनस x1 कितना हुआ h, अब यहाँ पर क्या आएगा m1 m मतलब ये m मैंने क्या बताया था m प्लस माइनस और दूसरा भी m ही है बाय 1 प्लस ये तो ये माइनस प्लस और यहाँ पर m इंटू m, y माइनस के बराबर ये m, एक बार मैं प्लस ले रहा हूं m प्लस m हो गया 2m और यहाँ नीचे माइनस लेंगे तो 1 माइनस m स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एच, दूसरी बार हम लेंगे y माइनस के बराबर यहाँ x माइनस एच, अब हम लेंगे यहाँ पर माइनस m तो जीरो हो गया, तो ये तो जीरो हो गया,
y बराबर k, तो ये इक्वेशन आ गई। इसमें क्या करेंगे, बस आपको करना कुछ नहीं, इधर उधर इसको ले जाइए और थोड़ा रीअरेंज कर दीजिए, यानी कि आप कर सकते हैं y माइनस के इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर, ये हो गया, इक्वल्स टू 2m इंटू एक्स माइनस एच, ये हो गया। ये एक दूसरी इक्वेशन आ गई आपकी। सवाल संख्या है ये 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड में इंक्लाइन एट 60 डिग्री टू द लाइन √3x + y बराबर 1। एग्जैक्टली इसी तरीके का सवाल है। x1 y1 आपको दिया हुआ है, इसमें 3 और -2, इसमें दिया है जो tan अल्फा, बेसिकली अल्फा दिया हुआ है, तो tan अल्फा निकालेंगे तो tan 60 डिग्री निकालना है। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू तो हम जानते ही हैं, ये होती है √3, हो गया 10। मैंने आपको पहला सवाल बताया था ना, tan 75 जब निकाला था हमने, tan 30 + 45, उसमें tan 30 को आपको 1/√3 रखना है, तो ऐसे सॉल्व होगा। उसके बाद आपका ये इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन को भी थोड़ा तरतीब से लिख लेते हैं। √3x + y बराबर 1, √3 के इसी के ऊपर है, तो √3x बराबर -y माइनस, ना y तो इधर रखना है, y बराबर -√3x + 1, m कितना हो गया, -√3। बस इस इक्वेशन में रख लीजिए। यहां पर आपको रखना है -√3, tan अल्फा की जगह रखना है आपको √3, ये होगा प्लस माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। y1 की जगह रखना है आपको -2, यानी कि y +2 हो जाएगा। ये यहां देख रहे हैं आप, x - x1 3 है, तो यहाँ पर x - 3, यहाँ x - 3, यहाँ पर रखिए आप इसकी जगह -√3 और यहाँ पर एक बार प्लस करिए, यहाँ माइनस करिए, यहाँ पर माइनस करिए, प्लस करिए। अब ये +2 हो गया, क्योंकि tan 60 होता है √3, और यहाँ पर आएगा 1 + √3 इंटू -√3, वो तो माइनस आएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, √3 इंटू √3 हो गया 3। ऐसे यहाँ पर होगा 1, क्योंकि यहाँ पर हमने ऊपर लिया नेगेटिव, नीचे लिया पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव क्यों हो गया, क्योंकि माइनस था। √3 इंटू √3 फिर से 3 हो गया, तो 1 - 3। तो सॉल्व करेंगे, एक बार ये इक्वेशन बनेगी, एक बार ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, थोड़ा सा इसको रीअरेंज और कर सकते हो आप, ये वाला है ना, पहली इक्वेशन तो डायरेक्ट आ जाएगी, क्योंकि यहाँ तो ये 0 बन रहा है ना, ये तो 0 हट जाएगा, y + 2 आएगा। दूसरी इक्वेशन जो है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हो चाहो तो आप, क्योंकि y + 2 = √3x - 3√3, तो ये √3x और y को साथ ले लीजिए, कांस्टेंट पे ले आइए, थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं इसमें। सवाल संख्या है आपकी 7। फाइंड द इक्वेशन टू द साइड्स ऑफ, ना, क्वेश्चन नंबर अभी हमने कौन सा किया था, 6 है साहब, ये 6, ठीक है। Find the equation of the straight line passing through the point 2, 3 and inclined at an angle of 45 degree to the line 3x + y - 5। ओके, इसमें x1 y1 है आपका 2, 3 और tan 45 यानी अल्फा दिया हुआ है आपको, वो आ जाएगा 1, और 3x + y - 5 बराबर 0, तो y बनेगा -3x + 5 बराबर, तो m हो गया -3, m यहां रखेंगे -3, tan अल्फा की जगह रखेंगे आप 1, y1 की जगह रखेंगे आप 3, x1 की जगह रखेंगे आप 2, एक बार प्लस लेंगे तो यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ माइनस लेंगे, और दूसरी इक्वेशन में यहाँ नेगेटिव लेंगे तो यहाँ आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ये सारी चीज आपके सामने है, एक इक्वेशन ये आएगी, एक इक्वेशन ये आ जाएगी, क्योंकि हम 5-6 क्वेश्चन एकदम इसी तरीके से, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। अब ये है सवाल क्वेश्चन नंबर 7। Find the equation to the sides of the isosceles right angle triangle, the equations of whose hypotenuse is this and opposite vertex is the point 2, 2। सवाल समझिए पहले, देखें, हमको पहले तो निकालना है इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, AB और AC, इनकी इक्वेशन निकालनी है। लेकिन हमारे पास सिचुएशन ये है कि ये दोनों लाइन 2, 2 से पास हो रही है, पहली चीज ये हो गई, और यहां पर क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, ये 90 डिग्री है, तो ये 45 होगा, ये 45 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है ना, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो ये जो लाइनें हैं, ये इस लाइन के साथ बना रही है 45 डिग्री एंगल, यानी कि आपको tan अल्फा मिल गया, 45 डिग्री है, tan 45 मिल गया, और आपको ये लाइन की इक्वेशन भी मिल गई जिसके साथ ये 45 डिग्री बना रही है, यानी कि 3x + 4y = 4, और 3x + 4y = 4 को हम लिखेंगे, 4y यहां रखेंगे, 3x को यहां ले जाएंगे, -3x + 4, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा y = -3/4x + 1।
m आ गया, m भी चाहिए था, -3/4 हो गया, m भी आ गया हमारा, और tan अल्फा मैंने बता दिया, tan अल्फा आपका tan 45 डिग्री यानी 1 आएगा। और ये लाइन कहां से ये दोनों लाइनें कहां से पास हो रही है, 2 2 से, तो x1 y1 भी मिल गया, 2 2 भी मिल गया। तो अब आप देखिए कैसी इक्वेशन बना दी, y माइनस y1 x माइनस x1, y1 भी 2 है, x1 भी 2 है। यहां पर स्लोप मैंने अभी बताया आपको, ये इस लाइन की इक्वेशन, ये जो लाइन की इक्वेशन है ना, जो अपोजिट साइड है, वो 3x + 4y = 4 है, इसका m निकाल लिया हमने -3/4। और मैंने आपको बताया था ये किसके, ये जो दोनों लाइनें हैं, दोनों लाइनें AC और AB किसके साथ एंगल बना रही है, 45 डिग्री, इस लाइन के साथ। तो एंगल भी हमारे पास tan 45 डिग्री 1 भी निकल आया, ठीक। तो यहाँ पर एक बार प्लस लीजिए, माइनस लीजिए, यहाँ पर माइनस लीजिए, प्लस लीजिए। ये आपको प्लस प्लस इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव इसलिए दिख रहा है क्योंकि नेगेटिव है, और नेगेटिव के कारण ये आ गया। और उसके बाद इक्वेशन बनेगी x - 7y + 12, 7x + y - 16। ये सोल्यूशन आपके सामने है, इसको करूंगा तो समय लग जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन बन जाएगी आपकी। इसमें जो सवाल है, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर लाइज अलोंग द लाइन, एक लाइन दी हुई है, पहले मैं एक स्क्वायर बना देता हूं। स्क्वायर के सारे साइड बराबर होते हैं, इसमें एक डायगोनल है 8x - 15y के अलोंग, एंड वन वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर इज 1, 2। एक वर्टेक्स इसका 1, 2 है। फाइंड द इक्वेशंस टू द साइड्स ऑफ द स्क्वायर पासिंग थ्रू द वर्टेक्स। तो अब सीधी सी बात है, हमको सारी चीजें जो हमें चाहिए वो मिली हुई है। कैसे? मान लीजिए ये A है, A जो पॉइंट है वो आपको दिया हुआ है 1, 2, ये दिया हुआ है आपको। इसके अलावा ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन भी दी हुई है, क्या दी हुई है, 8x - 15y। अब इसके अलावा एक और चीज हमको चाहिए, ये जो एक जैसे ABCD ऐसे मान लीजिए, या ABCD इसको मान लीजिए, ABCD ऐसे मान लीजिए, जैसे भी मान लीजिए आप, AB और AD जो आपको इसमें दिख रही है वो दोनों लाइनें हैं जो इससे कितना एंगल बना रही है। ये एंगल कितना है, ये एंगल है आपको पता है 45 डिग्री है, क्योंकि स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री होता है। अब ये साइड के बराबर है तो ये भी 45 डिग्री होगा। इसका मतलब अल्फा आपको मिल गया 45 डिग्री। तो tan अल्फा कितना हो गया, 1, ये आपको मिल गया। इसके अलावा आपको x1 y1 पता है, तो x1 y1 आपको पता है, x1 है 1, y1 है 2। इसके अलावा ये 8x - 15y है, ये इस लाइन की इक्वेशन, यहां से m निकलेगा, तो 8x - 15y = 0, 15y = 8x, और y हो गया 8/15x। तो m कितना हो गया, 8/15। m भी मिल गया आपको, बस फॉर्मूले में रखना है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहां पर आइए, y - y1 मैंने आपको क्या बताया था, y1 2 और x1 है 1, y - y1 x - x1, तो ये हो गया। इसके अलावा आप क्या लिखेंगे, m ± tan अल्फा, तो प्लस ले लेते हैं पहले। m कितना बताया मैंने आपको, 8/15, 8/15, और tan अल्फा हो गया 1। यहां पर लिखिए 8/15, 8/15, यहां पर लिखिए 1, यहां पर भी 8/15, यहां पर लिखिए 1, यहां प्लस यहां माइनस। अब यहां प्लस माइनस है तो यहां माइनस यहां प्लस, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन आ जाएगी। द इक्वेशन ऑफ वन साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज दिस। इक्वेशन, एक साइड इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब होता है तीनों साइड बराबर हैं, तीनों साइड बराबर हैं। इक्वेशन दी हुई है आपको एक साइड की, एंड वन वर्टेक्स इज 2 + √3, 5। प्रूव दैट द सेकंड साइड इज y + 2 - √3x = 6, एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द थर्ड साइड। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, मान लीजिए कि आपका ये ट्राइंगल ABC है, ओके, और हम कहते हैं कि भाई A जो वर्टेक्स है हमारा, इसको हम कहते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। A वर्टेक्स को दिया गया है 2 + √3, 5, ये हो गया आपका। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि दो लाइनें इससे पास हो रही हैं और वो एक तीसरी लाइन से बराबर एंगल बना रही है। क्यों? क्योंकि ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में हर एंगल 60 डिग्री का होता है, ये भी 60, ये भी 60, तो ये 60 डिग्री है, यानी कि अल्फा आपको मिल गया, मैं लिखता हूं, अल्फा मिल गया आपको 60 डिग्री। तो tan अल्फा कितना हो गया, tan 60 कितना होता है, √3 होता है, तो tan अल्फा मिल गया। अब आपको इस लाइन की इक्वेशन दी है, BC लाइन की इक्वेशन दी है, x - y = 0।
y बराबर कितना हो जाएगा x, यानी कि m कितना हो गया 1, ये है ना 1, तो m आपके पास आ गया 1, ये हो गया। तो आपको tan अल्फा मिल गया, m मिल गया। अब x1 y1 की दरकार है वो ये है, ये हो गया x1 y1 x1 y1, x1 है 2 प्लस √3 और y1 है आपका 5। आपके पास इक्वेशन है, निकालना है। देखिए y माइनस y1 x माइनस x1, y माइनस y1 x माइनस x1, यहाँ भी y माइनस y1 x माइनस x1। एक बार आप प्लस लीजिए, एक बार लीजिए, यहाँ पर अगर प्लस लेंगे माइनस है, यहाँ एक बार माइनस या प्लस, मतलब प्लस और माइनस एक बार चलेगा और माइनस और प्लस एक बार चलेगा। m की जगह डालेंगे 1 और यहाँ पर tan अल्फा की जगह डालेंगे √3, ये √3 डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, √3 यहाँ, √3 यहाँ, √3 यहाँ, √3 यहाँ, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन आपके सामने है, थोड़ा समय लग जाएगा अगर मैं इसको करूंगा तो, यहीं पे बता देता हूं आपको। ये फाइनल इक्वेशन आपकी ये बनने वाली है, क्योंकि एक जो साइड है वो y प्लस 2 माइनस √3x इक्वल 6 दिया हुआ है, तो वो हमारे पास एक इक्वेशन तो आ ही रही है। ये इक्वेशन सवाल में दी हुई है, ये एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई और तीसरी इक्वेशन ये बन रही है, तो तीसरी इक्वेशन आपको ये लिखनी है। सोल्यूशन आपके सामने है। संख्या 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस थ्रू 1, 2 फॉर्मिंग टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ विच 4x + 7y = 12 इज वन डायगोनल। ये अभी हमने ऐसा सवाल किया है, तो मैं आपको ये समझा देता हूं क्या है इसमें। देखिएगा आप, यह ABCD करके एक आपका स्क्वायर है और इस स्क्वायर में ये 1, 2 एक साइड है और ये डायगोनल है 4x + 7y = 12। जैसे मैंने बताया था, जो लाइंस या दो लाइन जो A से पास हो रही हैं और वो एक ही एंगल बना रही हैं किसी तीसरी लाइन से 45 डिग्री 45 डिग्री, तो इसमें क्या क्या हम लेते हैं, हमारे पास ये तो फॉर्मूला तो है ही, m y माइनस y1 x माइनस x1, यहाँ पर m प्लस माइनस tan अल्फा और यहाँ पर 1 माइनस प्लस m tan अल्फा। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। मैं वैल्यूज बता देता हूँ क्या क्या आएगी। पहले तो आप 45 डिग्री देख रहे हैं, ये m है, ये आपका अल्फा है, तो 45 डिग्री हो गया, तो tan अल्फा आपका आ गया 1, ये आपको tan अल्फा मिल गया। और उसके बाद इस लाइन का हम स्लोप निकालेंगे, ये आपके पास है 4x + 7y = 12, तो 7y हो जाएगा -4x + 12 और यहां पर y बनेगा -4x / 7 + 12/7, यानी कि m आपका आ गया ये -4/7। ये भी वैल्यू मिल गई। tan अल्फा हो गया, इसमें tan अल्फा चाहिए था, m हो गया, x1 y1, ये आपका 1 2 हो गया, तो x1 हो गया, y1 हो गया 1 और 2। तो फॉर्मूला में सीधा रखिए, यहाँ पर आपको m की जगह -4/5 यहाँ पर 1 रखना है और y -2 और x -1, एक बार प्लस माइनस लेंगे, एक बार माइनस प्लस लेंगे। ये प्लस क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा नेगेटिव है, और इसलिए ये नेगेटिव दिख रहा है क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन आ जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू 1, 2 मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लाइन x + y = 0, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द थ्री लाइंस। अब इसमें जो सवाल संख्या हमारी थी 9, वही है ये क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है, बस इसमें ये नहीं बताया गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ट्रायंगल है। अब जब आपको बता दिया गया कि दो एंगल 60 डिग्री है, अगर आप कहें कि भाई एक ऐसा एक पॉइंट से, इस पॉइंट से 1, 2 से दो लाइनें जा रही हैं और तीसरी लाइन से वो 60 डिग्री बना रही है, तो एक ट्रायंगल में 60 डिग्री तीसरा कितना होगा, 180 - 60 60, 180 - 120, यानी ये भी 60 होगा। तो सीधी सी बात है, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये तो हो गया। अब आपको इसका इन्होंने एक चीज और जोड़ दी है, एरिया निकालना है। तो एरिया जो ट्रायंगल का होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर है ना। तो साइड स्क्वायर, अब इस सवाल में आपको साइड नहीं दिया हुआ है, तो पहले तो हम साइड निकालेंगे और उसके बाद मतलब लेंथ से निकालेंगे वो, और फिर उसके बाद हम ये वाली चीजें करेंगे। तो पहले मैं आपको इक्वेशन बता देता हूं, इक्वेशन कैसे बनेगी। ये तो खैर क्लियर हो गया, इतने सारे सवाल कर लिए हमने। तो इसमें x1 y1 हो गया 1, 2, m आपको tan अल्फा दिख ही रहा है, तो tan 60 यानी √3 आपका m, ये tan अल्फा हो गया। m कितना होगा आपको बताया गया, ये लाइन की इक्वेशन कितनी हुई है, x + y = 0, तो इसको लिख सकते हैं y = -x, ये -1 + 0 कर दीजिए, तो m कितना हो गया -1, तो m -1 हो गया। tan अल्फा आपका √3 हो गया और x1 y1 1 2 हो गया। तो यहां पर सीधा आप इक्वेशन में रखिए, आपको सारी वैल्यू पता चल गई है। मैं यहां पर फिर से प्लस माइनस है तो माइनस प्लस कर देता हूं।
आप देखेंगे इसमें मैं क्या कर रहा हूं, सारी वैल्यूज लिख रहा हूं। यहां पर हो गया, यहां की जगह -1, इसकी जगह √3, ऐसे ही यहां पर -1 √3, एक बार प्लस माइनस लिखिए, एक बार माइनस प्लस लिखिए, दो इक्वेशन आएगी, ये दोनों इक्वेशन बन गई। अब ये जो दोनों इक्वेशन है, इन इक्वेशन को, जैसे मैं इस इक्वेशन को बोलता हूं कि ये हमारी L1 है, ये हमारी L2 है, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। अब ये जो हमारी x प्लस वाई है और ये L1, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है आपको। फिर इस L2 और इस x प्लस वाई का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। मैं आपको एक निकाल के दिखाता हूं और दूसरा मैं आपको यहां डायरेक्ट बता दूंगा, और उसके बाद इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे, यानी इन दोनों का डिस्टेंस लेंगे। तो मैं इन दोनों का सोल्यूशन कर देता हूं। देखिए, एक लाइन है आपके x प्लस वाई बराबर 0, और एक लाइन क्या निकल के आई है, हमारी जो लाइन निकल के आई है वो निकल के आई है, मैं इसको पहले इजी कर दूंगा। तो एक इक्वेशन ले लेंगे, y माइनस 2 बराबर 2 माइनस √3 इंटू x माइनस 1, ये आ गई है। तो आप क्या करिए, चलिए अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई बराबर 0, तो आप x को माइनस वाई या y को माइनस एक्स लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये वाली इक्वेशन उठा रहा हूं मैं, इसमें y माइनस 2 बराबर 2 माइनस √3 इंटू x माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, y की जगह हम माइनस एक्स या x की जगह माइनस वाई रख देते हैं। तो आप क्या करिए, यहां पर y की जगह आप रखिए माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स माइनस 2, या x की जगह माइनस वाई रखिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, x की जगह माइनस वाई। तो ये यहां पर y माइनस 2 बराबर 2 माइनस √3, x की जगह मैं माइनस वाई रख रहा हूं। अब माइनस माइनस है तो पहले इस माइनस से हटा अपना निजात पाते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो माइनस माइनस हटाइए, इसको उल्टा कर दीजिए बस सीधा, जो जगह √3 माइनस 2 अब बन जाएगा y प्लस 1, ठीक, y प्लस 1 हो गया, ये y माइनस 2, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, y माइनस 2 बराबर √3 माइनस 2 इंटू वाई और प्लस √3 माइनस 2। अब क्या करेंगे, 2 को इधर ले जाइए, y वाले को इधर ले आइए, तो y, ये 1 तो है ही इसमें, मतलब कर देता हूं मैं, y माइनस √3 माइनस 2 इंटू वाई बराबर √3 माइनस 2, इसको यहां ले जाएंगे तो प्लस 2 बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये बनेगा 1 माइनस √3 और प्लस 2 बराबर √3, तो बनेगा y 3 माइनस √3 बराबर √3, तो y बन गया √3 बाय 3 माइनस √3। ऊपर नीचे आप 3 प्लस √3 और 3 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर बनेगा √3 इंटू 3 3√3 और √3 हो गया 3, नीचे होगा 3 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर यानी कि 3, 9 माइनस 3 यानी कि 6, नीचे आया 6। अब यहां से 3 कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस 1 और नीचे 6 है, 3 टू 6, √3 प्लस 1 आ गया। तो एक √3 प्लस 1 बाई 2, दूसरा माइनस में है। अगर ये y इतना आया तो x कितना होगा, माइनस वाई, तो ये हो गया y, x हो जाएगा, इसका बस माइनस लगा दीजिए सामने, माइनस √3 प्लस 1 बाई 2, ठीक है। तो x इतना आ गया, y कितना आ गया। इसी तरीके से आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इस वाले को और x प्लस वाई बराबर 0 को, तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। एक बार ये, एक बार ये, अब ये दोनों इक्वेशन आ गई है, मतलब दोनों पॉइंट्स आ गए हैं, तो बेसिकली b और c आ गया है। तो आप क्या करेंगे, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें आप ले लीजिए x1 y1 और x2 y2, इसको तो साइड निकल आएगा, साइड √6 निकल के आएगा, इसको करेंगे साइड आएगा √6। अब मैंने आपको बताया था √3 बाय 4 इंटू साइड स्क्वायर, ये आपका एरिया होता है, √6 का होल स्क्वायर कर दीजिए, √3 बाय 4 इंटू 6, और ये निकल के आता है आपका √6 का होल स्क्वायर हो गया 6, तो 2, ये जगह 2, ये जगह 3, तो 3 √3 बाय 2, ये स्क्वायर यूनिट्स आपका एरिया आ जाएगा। अब ये है क्वेश्चन नंबर 12। Two sides of isosceles triangle are given by the equation this and this, and its third side passes through the point 1, minus 10. Determine the equation of the third side. तो ये बिल्कुल सीधा सवाल है। देखिए, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा। ये लाइन की इक्वेशन दी है, ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है। अब आपको पहले तो ये पॉइंट चाहिए, ठीक, और ये जो BC लाइन है ये पास हो रही है 1, 10 से। ये जो थर्ड लाइन है BC, ये पास हो रही है 1, माइनस 10 से, और ये साइड आपको दिया हुआ है। आपको इक्वेशन निकालनी है इस थर्ड साइड की। इसका मतलब अगर आप इसका स्लोप निकाल लें, इसका स्लोप ही तो चाहिए,
तो आपके पास आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट किस पॉइंट से पास हो रहा है ये हमें पता चल गया। तो इसका हमें बेसिकली m चाहिए। तो हमको ये पता है कि अगर हमारे पास ये पॉइंट आ जाए, इसका स्लोप m है और ये दोनों एंगल जो हैं ये हमको tan अल्फा से मिल जाएंगे, tan अल्फा से मिल जाएंगे, या कहीं ये tan अल्फा में हम रख देंगे, तब हमारा क्या होगा, अब हम आराम से निकाल सकते हैं। तो हमको ये किसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये दोनों बराबर है, ठीक। अब एंगल निकालने का तरीका मैं बताता हूं आपको। देखिए ये साइड और ये साइड, मतलब ये दोनों साइड बराबर है, तो ये एंगल बराबर होगा, मतलब एंगल बी एंगल सी के बराबर है, ए बी और ए सी भी बराबर है। तो एंगल बी और एंगल सी बराबर है, तो tan बी tan सी के बराबर होगा, tan कर ले, साइन कर ले, कॉस कर ले, जो भी आपका मतलब हो। तो tan बी और tan सी बराबर है। तो अगर आप देखें स्लोप ए बी का कितना है, यहां से स्लोप ए बी का निकालें इसका, तो मैं निकाल देता हूं, ए बी का स्लोप निकल के आएगा, मैं ये ले रहा हूं 7x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, y बराबर 7x प्लस 3, तो स्लोप इसका 7 आ गया, स्लोप इसका 7 हो गया ए बी का। इसी तरीके से आप ए सी का स्लोप निकाल लीजिए, तो x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 और y हो जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस 3, तो -1 इसका हो गया स्लोप, ठीक है जी। इसका स्लोप हो गया आपका +7, इसका स्लोप हो गया -1। तो आप मान के चलिए कि ये जो स्लोप है इस बी सी का हम m मान के चलते हैं। तो आप इसका स्लोप, मैंने जैसे बताया कि स्लोप ए बी और ए सी का स्लोप बराबर है, उसका कारण क्या है, उसका मॉड लेंगे। उसका कारण ये है कि आपको सवाल में दिया हुआ है कि टू साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर गिवन बाय दिस एंड दिस एंड थर्ड पासेज दिस, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द थर्ड साइड। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कि ये दोनों साइड इनकी स्लोप कैसे बराबर होगी, मॉड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो ये एंगल कितना होगा, ये मान लीजिए थीटा है, तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। तो आप क्या करेंगे, मॉड लेना पड़ेगा, क्योंकि यह 180, एक तो थीटा है, 180 माइनस थीटा है। तो आप क्या करेंगे, इसका इससे एंगल निकालिए, इसका एंगल तो निकाल लेंगे ना। अगर आपके पास इसका m1 है, इसका m है, और मान लीजिए इसका m है 7, तो कैसे निकालते हैं एंगल, कैसे निकालते हैं, tan थीटा निकालते हैं m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। अब इसमें m1 कह दीजिए 7 को, या m को कह दीजिए, m2 7 को कह दीजिए, तो m और 7 लगाना है आपको यहाँ पे। तो आप देखिएगा ये जो स्लोप है m माइनस 7 बाय 1 प्लस 7m, इसी फॉर्मूले से लगा दिया मैंने। अब इसका स्लोप देखिए, मतलब इसका इन दोनों के बीच में एंगल देखिए, इसका स्लोप तो मैंने -1 बताया और इसका स्लोप हमने m माना है, तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2 ये लेंगे, ठीक। तो ये जो दोनों चीजें हैं, अब आप देखिए ये m प्लस 1 बाय 1 माइनस m भी हो सकता है और m प्लस 1 बाय m माइनस 1 भी हो सकता है, लेकिन इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप केवल ये m और -1 लीजिए, यानी कि मैं m को मान रहा हूं m और इसको मान रहा हूं -1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 हो गया, और 1 माइनस m इंटू -1, यानी कि ये भी आपका माइनस में ही रहेगा, 1 प्लस है तो माइनस आ जाएगा ये m, तो m प्लस 1 बाय m 1 माइनस m। ये एंगल और ये जो मैंने एंगल बताया m माइनस 7 बाय 1 प्लस 7m, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, लेकिन इसको आप लोगों को लेना पड़ेगा मॉड में। जब मॉड ओपन करेंगे तो क्या होगा, n माइनस 7 बाय 1 प्लस 7m, एक बार इसको प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो m प्लस 1 बाय 1 माइनस m। तो ये इसमें क्या करना होगा आपको, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, ठीक। तो अब हम अगर पॉजिटिव साइन लेते हैं तो हम इससे हमको m की इक्वेशन बनेगी, यानी कि m माइनस 7 बाय 1 प्लस 7m बराबर m प्लस 1 बाय 1 माइनस m। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूं आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसका आप निकालेंगे क्या, जिसका आप निकालेंगे रूट्स। तो m आएगा -3, m आएगा 1/3, तो -3 और 1/3 आ गया। अगर आप ये नेगेटिव साइन लेते हैं, एक बार आप पॉजिटिव लिया आपने, एक बार नेगेटिव लेंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव लिया आप नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव लेंगे तो आपके पास क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे m² आपका -1 आ जाएगा। m² -1 तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता। तो ये चीज जो नेगेटिव वाली है तो आप मत लीजिएगा, लेके दिखा दीजिएगा कि गलत आ रहा है। तो आपका -3 और 1/3 हो गया। अब आप देखिए इक्वेशन कैसे निकलेगी, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ठीक। तो y माइनस y1 कितना है इसमें, ये 1 माइनस 10 से पास हो रही है, तो -10 हो गया तो y प्लस 10 हो गया,
ये x माइनस आपका हो गया 1। अच्छा m एक बार लेंगे आप, क्या लेंगे, -3 जो यहां आया है, और अगली बार m लेंगे आप 1/3, अलग अलग लेंगे तो एक बार ऐसी इक्वेशन बनेगी -3 लेके, एक बार 1/3 लेके ऐसी इक्वेशन बनेगी। अब सवाल संख्या है आपका 13 है, इसमें है शो दैट द पॉइंट 3, -5 लाइज बिटवीन द पैरेलल लाइंस। अब दो पैरेलल लाइंस है आपकी, एक पैरेलल लाइन है 2x + 3y - 7 = 0, और दूसरी पैरेलल लाइन है आपके पास 2x + 3y + 12 = 0। तो आपको बताना है 3, -5 इनके बीच में आता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी अगर हम कहें कि भाई ये एक ही साइड में आता है, इसके दोनों पॉइंट, 2 पॉइंट हमारे पास है वो एक ही साइड में आते हैं, तो ये दोनों पॉइंट को इसमें रखिए, मल्टीप्लाई करिए, जो रिजल्ट आता है वो >0 है, तो एक ही साइड में है। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट अलग अलग साइड में आता है तो आप ये दोनों पॉइंट को रखिएगा x और y की जगह और मल्टीप्लाई करिए, तो आप देखेंगे <0 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या तरतीब निकालना होता है, वो ये है कि आप इस लाइन से चेक करेंगे, ये वाली लाइन से चेक करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, अगर मैं x की जगह 0 रख दूं और y की जगह -4 रख दूं तो क्या आएगा, 2 × 0 + 3 × -3 × -4 + 12 = 0। ठीक है जी, तो क्या 0 - 12 + 12 = 0, तो 0 = 0 आ गया। इसका मतलब 0 और -4 इस पे लाई करता है। तो ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं, अगर इस लाइन के हिसाब से ये दोनों पॉइंट एक ही साइड में हैं तो ये दोनों को हम इसमें रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे >0 आता है कि नहीं आता है। इसका मतलब 2, ये जो लाइन है ये मान लीजिए L1 है, तो L1 × L1 यहां पर रखेंगे 0 - 4 और दूसरी बार रखेंगे हम 3 - 5, दोनों लाइनों में एक बार ये रखेंगे एक बार ये रखेंगे, और वो >0 आता है तो दोनों इस लाइन के इसी साइड है, एक ही साइड है। तो क्या करते हैं, इस लाइन को लिखते हैं 2 × x, पहले मैं 0 रख रहा हूं, 2 × 0 + 3 × -4 और -7, और दूसरी बार यही लाइन ले रहा हूं और 3 और -5 रख रहा हूं, तो 2 × 3 + 3 × -5 -7। अब ये क्या आता है, देखिए ये हो गया 0 -4 3 12 -12 -9 -7, तो -19 हो गया। ये हो गया आपका 6 और 6 - 7 - 1 -5 15 -1 और -15 हो गया -16, माइनस माइनस प्लस दिख रहा है आपको, ये >0 हो गया। ठीक है, >0 से प्रूव हो गया कि ये दोनों जो पॉइंट एक ही साइड है, इसका मतलब 3 और -5 इन दोनों के बीच में है। पहले तो ये क्लियर हो गया आपका। ठीक, अब हमारे पास क्या है, हमको निकालना है लाइनों की इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 3 - 5 कटिंग दी अबव लाइंस एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो अब आप सीधी सी सब बात समझ लीजिए, ये आपको x1 y1 मिला हुआ है 3 और -5, ये तो हो गया। अल्फा आपको दिया हुआ है, ये अल्फा दिया है 45 डिग्री, तो tan अल्फा कितना हो गया, 45 हो गया 1, तो tan अल्फा भी आ गया आपका। m चाहिए अब आपको, m कहां से मिलेगा, m आप देखिए ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो m किसी का भी निकाल लीजिए, जैसे मैं इस लाइन से निकाल लेता हूं, तो 2x + 3y, नहीं इससे निकालता हूं क्योंकि ये इसके साथ हमने ये किया, तो मैं इसको करके दिखाता हूं, 2x क्योंकि दोनों का स्लोप एक ही आना है। 2x + 3y + 12 = 0, जगह 3y = -2x - 12, y = -2x/3 - 12/3, ये -2/3 स्लोप आ गया, तो m भी आ गया आपका -2/3। अब तो आपको पता ही है सब कुछ करना है ना, y - y1 x - x1, यहां आएगा m ± tan अल्फा और 1 माइनस प्लस m tan अल्फा। सारी वैल्यूज आपको बता दी मैंने, यहां रखिएगा, सामने सोल्यूशन है, ये इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन आएगी, दो इक्वेशन आएगी आपकी। इसकी जगह m की जगह -2/3 और यहां पर आपको tan 45 की जगह 1 रखना है। तो ये सवाल जो हुए इस एक्सरसाइज के, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।